मामला ये है कि इनके घर से मैं जमीन खरीदी थी 2020 में। नाम बताइए, किन से खरीदे थे? नाम था अमीम, नजीम और तैयब, चारों भाई। ये चारों भाई आपको बैनामा किए थे? जी, बैनामा किए थे। कितना? 12 धूर। 12 धूर जी। और वहाँ मैं ज़मीन खरीद ली, उस वक्त तक की वो ज़मीन मेरे कब्जे में था। उसके बाद से क्या हुआ कि जब मेरे हस्बैंड चले गए सऊदी, उसके बाद वो ज़मीन पड़ती थी। मैं बोली भैया लोग से कि जाइए लो वहाँ पे कोई काम कीजिए लोग। भैया लोग वहाँ गए तो ये लोग चले गए कि ये ज़मीन नहीं बोने देंगे, यहाँ कुछ नहीं करने देंगे। ये लोग बोला कि हम लोग ज़मीन खरीद लेना, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरा ज़मीन हुआ। वहाँ ठाट बाट लगाए, एकदम नोक झोंक किए। उसके बाद से लफड़ा किए, लफड़ा करके घर आए। नेक्स्ट दिन मैं भैया से बोली कि आप जाइए काम कीजिए, एक एप्लीकेशन डाल दीजिए थाना में, ताकि इन लोगों से हम लोग की जान की खतरा, ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकता है। जैसे ही पेपर लेके थाने में निकले, वैसे जंगलिया रोड में रुके थे, फोन पे बात करते हुए सामने से आए लो ये 3 आदमी, जिसका नाम है एक आदमी का नाम है यहिया, एक का कमरान, एक का साथ तसरान, बीच में जो बैठे हुए हैं, स्काई ब्लू जैकेट पहने हुए हैं। ये लोग पेपर छीन लिए। पेपर छीनते ही भैया चले गए थे थाने में। थाने में गए, उसके बाद से कुछ पेपर उसमें था, कुछ पेपर के वेट के लिए घर में दरवाजे तक आ गए। उसकी वीडियोस मेरे पास है, जैसे कि हमला किए 10-20 लाठी और उसमें हथियार लेकर के दौड़े गेट के पास और ज्यादा मार तोड़ किए, जिसमें एक भतीजा को बहुत ज्यादा चोट लगी। चोट लगते के दौरान में वो गिर गया। जैसे ही गिरा, वैसे उनके ही आदमी, जो एक आदमी थे जिनका सर फटा, उनकी ही लाठी से उनके सर पे लगी, जिसका ब्लेम मेरे पे लगा रहे लो, हम लोग के यहाँ लगा रहे लो कि हम लोग ने उनका सर फाड़ा, लेकिन ये झूठ बात है। उनकी इतनी लाठी थी कि उनसे ही मिस्टेक करके उनके सर पे लाठी लगी। जैसे ही मैं वीडियोस बनाने लगी लफड़ा का, झगड़ा का, वैसे ही वो लोग रिटर्न जाने लग गए। उसके बाद से क्या हुआ, 2 पार मेरे घर वाले सारे लोग थाने चले गए कंप्लेन करने के लिए। उसके बाद से क्या हुआ कि वो लोग ठाट बाट लगाए, मेरे दरवाजे से हिल नहीं रहे हैं। जो लोग पेपर छीने हैं, जो लोग मार किए हैं, सेम लिबास सेम है, फेस भी है, मेरे पास वीडियोज है उसका। दरवाजे से नहीं हट रहा है, शाम तक के मेरे दरवाजे पे है। नेक्स्ट डे में सुबह भी मेरे दरवाजे पे आकर के बरस करे। ये उनकी रंगदारी है, बॉस बन रहे, ठीक है। उसके बाद से सेकंड दिन क्या किया उन्होंने, एक जमीन था जिसको मेरा जमीन था, उस पे वो लोग बाउंड्री करने नहीं दे रहा था। उसके बाद से क्या हुआ, जब हम लोग बाउंड्री करना स्टार्ट किए तो लोग प्रशासन लेकर आए। प्रशासन हम लोग से बोला कि आप लोग को 24 घंटा का टाइम दे रहा है, उसके बाद आप लोग पेपर लेके आइए थाने पे, उसके बाद से कोई हम लोग उस पे वो करेंगे, जिसका जमीन होगा वो बाउंड्री करेगा। हम लोग 3 दिन तक थाने पे गए, पेपर लेकर गए। 3 दिन ये लोग गायब थे। जब हम लोग पेपर ले गए, हम लोग के पास पेपर, जमीन का पेपर था, ये लोग नहीं गए। उसके बाद से हम लोग बाउंड्री मारे, कुछ हाफ मारे। जैसे ही लफड़ा हुआ, मार के सेकंड दिन ये लोग ट्रैक्टर ले जा करके, बांस ले जा करके, हथियार ले जा करके बाउंड्री को ढा दिए। जिसकी भी वीडियोस मेरे पास है। अच्छा, तो उन लोग यहाँ पे कहना है कि जिससे बाउंड्री हुआ था, एसआई साहब बोले हुए थे कि आपको बाउंड्री नहीं करना है। जी जी। उसके बावजूद भी आपके घर वाले वहाँ बाउंड्री कर रहे थे। जी जी। जिसकी वजह से वो तोड़े हैं लोग। बाउंड्री के एसआई सर जो रोके थे ना, वो रोके नहीं थे, 24 घंटे का मोहलत दिए थे। अच्छा। कि आप लोग पेपर से प्रूफ करें, तो हम लोग तो प्रूफ कर दिए, थाने में ले गए थे पेपर, सर को पेपर भी दिए। लेकिन ये लोग 3 दिन क्यों गायब थे? जब इनकी जमीन थी और इनकी इतनी ठाट बाट थी, तो ये लोग पेपर ले जाना चाहिए था ना थाना में, लेकिन ये लोग पेपर लेकर नहीं गए। जब पेपर लेकर नहीं गए, तब हम लोग फिर बाउंड्री स्टार्ट किए। उसके बाद मार करने के बाद डरा धमका करके फिर ये लोग बाउंड्री रोप से तोड़ा, जिसकी भी वीडियोज है, लाठी और हथियार के साथ ही तोड़ा है इन्होंने, समझ गए। उसके बाद से जब मेरे दरवाजे से हट नहीं रहा था मारने के लिए, सबसे पहली बात की मेरी जान की खतरा है। ये लोग मेरे को धमकी दिएगा, अगर ज्यादा जमीन पे हक जमाओगी तुमको जान से मार देंगे।
या तुम्हारे घर वाले को किसी ना किसी को मार देंगे, कुछ भी कर सकते। ये फ्रॉडिंग हुआ ना। जमीन आप बेच भी रहे हैं, जो आपके दादा बेचे वो भी छीनना चाह रहे हैं, जो आप लोग मेरे को अभी 2020 में जो जमीन लिखे हैं वो भी बैनामा करने के बावजूद भी आप छीन रहे हैं। ये रंगदारी हो गई ना, ये तो जबरदस्ती हो गई, ये कहीं क्या न्याय नहीं है। उसके बाद आप मेरे को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं कि अगर कुछ बोली या फिर तुम्हारे घर वाले कुछ बोले जमीन पे हक जमाए तो हम लोग वो हैं, बहुत ज्यादा है मेरे यहाँ, तुम लोग जानते नहीं हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, बाहर से भी उतरने में टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारे सवर जैसे ही सऊदी से आएंगे, हम लोग दिल्ली रहने वाले हैं, दिल्ली से उनको उड़ा देंगे। इसलिए सबसे पहले मुझे प्रशासन से मुझे अपने आप को सेफ्टी चाहिए, अपने घर वाले को सेफ्टी चाहिए। ये मेरी सबसे पहली मांग है कि मुझे सेफ्टी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मार के बाद मेरे दरवाजा से वो लोग हट नहीं रहे थे कि कोई निकले, लेडीज जेंट्स जो भी हो, हम लोग ताला लॉक करके घर में रह रहे थे उन लोगों के डर से। उन लोग के पास हथियार रहता है कंटिन्यू, वो लोग चोर बदमाश जैसे इंसान है। वो तो जैसे हमारी टीम गई थी उनके दरवाजे पे, तो लोग कह रहे हैं कि हम लोग चोर बदमाश नहीं है, गुंडा नहीं, आप लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। जी जी जी, अगर चोर बदमाश नहीं है तो मैं हर चीज का प्रूफ दूंगी, छीनने की प्रूफ दूंगी, मार करने के दरवाजा पे आके मेरे घर में पत्थर फेंके हैं, बांस फेंक के गए, मार के गए, उसकी भी वीडियोस दूंगी। मेरे दरवाजा पे आके घेरे हुए हैं, गुंडागर्दी करे, उसकी भी वीडियोस दूंगी। बाउंड्री की हुई बाउंड्री को तोड़ा है उन्होंने बांस ले लेकर, वो भी दूंगी। मेरे और भी 3-4 खेतों को जबरदस्ती ट्रैक्टर घुमाए हैं, जोतने गए, उसकी भी मैं वीडियोस दूंगी। हर चीज की मैं प्रूफ दूंगी। पूरी फैमिली को की जान की खतरा है। ये लोग की आबादी बहुत ज्यादा है, मर्दों की आबादी 20-25 इंसान है और मेरे यहाँ बस 4 से 5 आदमी ही हैं। हम लोग के साथ ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकता है। हम लोग को सेफ्टी की जरूरत है, सख्त जरूरत है कि मेरी जान का बहुत ज्यादा खतरा है। मैं प्रशासन से बहुत रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी जान को सुरक्षित मुहैया कराए, क्योंकि ये लोग कभी भी मेरे साथ कोई भी घटना कर सकता है और मेरे को मार सकता है, मेरे घर वाले को कुछ भी कर सकता है। चलिए अपना नाम पता बता दीजिए। मैं सदरुद्दीन की बहू हूँ, फतह निवासी हूँ।